धर्म डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को सही मार्ग दिखाना, उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना और आत्मिक उन्नति प्रदान करना है। लेकिन समय समय पर कुछ लोगों ने धर्म को भय का माध्यम बना दिया है। उन्होंने ऐसे लोगों को नियंत्रित करने, डराने और अपने स्वार्थ सिद्ध करने का साधन बना लिया। परंतु सच्चा धर्म भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रेम, करुणा और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाने के लिए है। धर्म का सही स्वरूप, अगर हम धर्म को उसके मूल रूप से देखें तो वह हमें आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक शांति और जीवन की सच्चाई को समझने का अवसर देता है। हर महान धर्म प्रेम और करुणा की शिक्षा देता है। ईसा मसीह ने प्रेम और क्षमा का संदेश दिया था। धर्म वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। यह हमें हमारी आत्मा की शक्ति को पहचानने में मदद करता है और यह सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने नैतिक मूल्यों का समझौता न करें। सच्चा धर्म भय पर नहीं, प्रेम और करुणा पर आधारित होता है। यदि कोई धर्म यह सिखाता है कि परमेश्वर केवल दंड देने वाले हैं, तो वह धर्म का अधूरा स्वरूप है। सच्चा धर्म हमें यह सिखाता है कि परमात्मा प्रेममय है। वह अपने बच्चों को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उनका कल्याण करने के लिए हैं। धर्म सिखाता है प्रेम और सेवा। प्रेम ही परमेश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तो हम अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर देते हैं। सभी धर्मों में सेवा और दया को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। यही संदेश सिखाया जाता है कि हम एक दूसरे की सेवा करें और उनके दुखों को कम करें। स्वतंत्रता का मार्ग, सच्चा धर्म हमें स्वतंत्रता देता है। वह हमारे विचारों, हमारी आत्मा और हमारे विवेक को विकसित करने में सहायक होता है। यह हमें रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त करता है। यदि कोई धर्म यह कहे कि तुम्हें बिना सोचे समझे बस आदेश मानने हैं, तो वह धर्म नहीं, गुलामी है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम उसे प्रयोग कर सकें और अपने निर्णय स्वयं ले सकें। करुणा और सहानुभूति, यीशु मसीह ने करुणा को धर्म का सबसे बड़ा अंग माना। जब हम करुणा से भरे होते हैं तो हम दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। करुणा केवल दया नहीं, बल्कि किसी के दुख को महसूस करना, उसकी सहायता करने की इच्छा भी है। यदि धर्म हमें यह नहीं सिखा रहा कि हम दूसरों की मदद करें, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या वह सच्चा धर्म है या नहीं। धर्म के नाम पर भय उत्पन्न करने वाले लोग, इतिहास गवाह है कि कई बार धर्म के नाम पर लोगों को डराया गया है। उन्हें यह कहकर धमकाया गया है कि अगर वे कुछ विशेष क्रियाएं नहीं करेंगे तो उन्हें ईश्वर का प्रकोप झेलना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में यह सच्चा धर्म नहीं, बल्कि धर्म का विकृत रूप है। पाप और दंड का भय, कई बार लोगों को यह सिखाया जाता है कि यदि वे किसी विशेष नियम का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें भयंकर दंड मिलेगा। यह सच है कि अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से बुरा। लेकिन धर्म का उद्देश्य केवल दंड बताना नहीं, बल्कि मनुष्य को सही रास्ते पर लाना भी है। स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा धर्म का दुरुपयोग, कुछ लोग धर्म का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वे लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि वे उनके बताए हुए तरीके से नहीं चलेंगे तो उनके जीवन में अंधकार छा जाएगा। ऐसे लोग धर्म गुरु नहीं, बल्कि स्वार्थी व्यापारी होते हैं जो धर्म को अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। सच्चे धर्म की पहचान, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि कोई धर्म सच्चा है या नहीं, तो आपको यह देखना होगा कि वह धर्म आपको भय में डालता है या प्रेम से जोड़ता है। सच्चा धर्म प्रेम सिखाता है। यदि कोई आपको यह सिखा रहा है कि ईश्वर प्रेममय है और वे अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, तो वह सच्चा धर्म है। ईश्वर केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है। सच्चा धर्म स्वतंत्रता देता है। सच्चा धर्म किसी को बाध्य नहीं करता, वह हमें अपने विचारों को विकसित करने की स्वतंत्रता देता है। धर्म का उद्देश्य हमें बांधना नहीं, बल्कि हमें सत्य की ओर ले जाना है। सच्चा धर्म करुणा और सेवा सिखाता है। यदि कोई धर्म आपको दूसरों की मदद करने, उनके दुखों को कम करने और सेवा करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह सच्चा धर्म है। धर्म का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें जगाना है। यह हमें अज्ञानता से बाहर निकालकर सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें प्रेम, करुणा और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। हमें यह समझना चाहिए कि यदि कोई हमें धर्म के नाम पर डराने की कोशिश कर रहा है, तो वह हमें सच्चे धर्म से दूर कर रहा है। हमें धर्म को उसके मूल रूप से समझना होगा, जहाँ प्रेम है, करुणा है, स्वतंत्रता है और सबसे महत्वपूर्ण सत्य का प्रकाश है। मुझे आशा और उम्मीद है कि धर्म के सत्व और महत्व को समझ गए होंगे आप सभी लोग।